कभी सोचा है दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? पैसे कमाना, नाम बनाना? नहीं, सबसे मुश्किल काम है खुद पर विश्वास रखना। क्योंकि जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तो सबसे पहले डगमगाता है हमारा खुद पर भरोसा। लेकिन यही तो वह पल होता है जहां सफल लोग बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस क्षण तुम अपने को कमजोर समझते हो, उसी क्षण तुम ईश्वर का अपमान करते हो। तो सवाल है, आखिर वह मंत्र क्या है जो हमें अंदर से अटूट विश्वास देता है? कैसे रखें खुद पर यकीन जब पूरी दुनिया ना कह रही हो? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद का वो शक्तिशाली मंत्र जो आपको खुद पर विश्वास करना सिखाएगा, आपका नजरिया बदल देंगी और आपके अंदर की शक्ति को जगा देंगी। 1, खुद को जानो। आत्म परिचय सबसे पहला कदम। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को समझने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं, खुद को समझना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य वही है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे जगाता है। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि मैं कौन हूं? मेरे अंदर क्या खास है? मैं किस चीज के लिए बना हूं? यही सवाल आपको आत्मविश्वास की जड़ तक ले जाते हैं। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, हम दूसरों की परछाई बनकर जीते रहते हैं। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई विशेष शक्ति छिपी होती है। किसी में बोलने की ताकत, किसी में सोचने की गहराई, किसी में मेहनत की आग, किसी में करुणा की रोशनी। लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो इतना अच्छा बोलता है, वो इतना सफल है, मेरे पास तो कुछ नहीं। यही सोच आत्मविश्वास को खत्म करती है। विवेकानंद जी कहते थे, दूसरों की नकल मत करो। अगर तुम अपने आप में विश्वास रखो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। खुद को जानना मतलब अपने भीतर की आवाज को सुनना जो कहती है, तुम भी कर सकते हो। थोड़ा समय अकेले बिताओ, कागज और पेन लेकर बैठो और लिखो, मेरे अंदर कौन सी बातें अच्छी हैं, मुझे किन चीजों में आनंद आता है, किस काम को करते समय मैं समय भूल जाता हूं। यही वो पल है जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे आप खुद को जानने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं, तो दुनिया की कोई राय, कोई आलोचना आपको हिला नहीं सकती। खुद को जानना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन यही शुरुआत आपके आत्मविश्वास की नींव बन जाती है। याद रखिए, जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दूसरा, असफलता से मत डरो, वही सफलता का पहला पायदान है। जब भी हम किसी बड़े सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमारा सामना असफलता से होता है। कई लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते वक्त अपनी 1000 असफलताओं के बाद हार मान ली होती, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। लेकिन उन्होंने कहा था, मैं हारा नहीं, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है विवेकानंद की शिक्षा। असफलता को अंत मत समझो, उसे सीखने की प्रक्रिया मानो। असफलता तब तक असली नहीं होती जब तक तुम हार मान नहीं लेते। हर बार गिरना, हर बार ठोकर खाना, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जो इंसान असफलता से डर जाता है, वो कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन अगर वो डर जाए तो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। वैसे ही जीवन में भी हर असफलता एक नई शुरुआत है। हर हार के पीछे छिपा है एक सबक, जो अगर समझ आ जाए तो वही आपको सफलता के और करीब ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बार बार गिरो पर हर बार उठ खड़े हो जाओ। याद रखो दोस्तों, जो गिरने से नहीं डरता वो उड़ना सीख जाता है। तो अगली बार जब तुम किसी असफलता का सामना करो तो मुस्कुराओ और खुद से कहो, ये हार नहीं, ये मेरा अगला सबक है। क्योंकि हर असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। 3, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता, सब कुछ आपकी सोच से बनता है। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई आपको रोक भी नहीं सकता। आपके विचार बीज की तरह हैं
जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर मन में नकारात्मक सोच बोई तो जीवन में निराशा उगेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मक सोच बोई तो जीवन में सफलता खिल उठेगी। विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो महान लोगों के अंदर थी, फर्क सिर्फ सोच का है। याद रखो, मन एक शक्तिशाली औजार है। अगर इसे सही दिशा दो तो यह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा, अगर इसे गलत दिशा दो तो यही मन तुम्हें नीचे गिरा देगा। हर सुबह खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूं। यह साधारण वाक्य नहीं है, ये वो ऊर्जा के बीज हैं जो तुम्हारे मन में विश्वास बोते हैं। धीरे धीरे यही विचार तुम्हारे आत्मविश्वास में बदल जाते हैं। विवेकानंद जी कहते थे, अपने विचारों को ऊंचा रखो, तुम जो सोचोगे वही बनोगे। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम महान बन सकते हो तो याद रखो, वो सोच ही तुम्हें महान बना देगी। दोस्तों, मन पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपने विचारों को महान बनाओ, क्योंकि विचार ही तुम्हारी किस्मत लिखते हैं। 4. आत्मनिर्भर बनो, दूसरों की मंजूरी मत खोजो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे दूसरों की राय ही हमारी सच्चाई हो। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर किसी ने मना कर दिया तो, अगर सबके जैसा नहीं किया तो। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे, दूसरों से मत पूछो कि तुम क्या कर सकते हो, खुद निर्णय लो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद नहीं लेता, वो अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में सौंप देता है। सोचिए, क्या दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने सबको खुश रखकर कुछ बड़ा किया हो? नहीं, उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था। विवेकानंद जी ने कहा था, खुद पर भरोसा रखो, यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। आत्मनिर्भर बनना मतलब अपनी सोच, अपने फैसले और अपने सपनों की जिम्मेदारी लेना। जब आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं तो आप कमजोर नहीं, शक्तिशाली बन जाते हैं। हां, कभी कभी गलतियां होंगी, लोग कहेंगे, देखा कहां था ना, मत करो। लेकिन याद रखो, गलतियां करने वाला इंसान हारता नहीं, वो सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। हर बार दूसरों की मंजूरी मांगना मानो अपनी शक्ति किसी और को सौंप देना है। जब आप कहते हैं लोग क्या सोचेंगे, तो असल में आप अपनी आजादी खो देते हैं। खुद सोचो, खुद करो, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सच्चा स्वतंत्र है। तो दोस्तों, अगर आप सच में आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो अपनी मंजूरी खुद बनो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा रखना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। याद रखो, दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन खुद पर विश्वास अमर रहता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। 5. डर को चुनौती दो, वही असली शक्ति है, कभी सोचा है। हमें पीछे कौन रोकता है? हमारी परिस्थितियां, हमारी कमी नहीं, हमें रोकता है हमारा डर। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर ही एकमात्र बुराई है जिससे दुनिया में सब डरते हैं। डर वो दीवार है जो हमें हमारे सपनों से अलग कर देती है। कई बार हमारे अंदर अपार क्षमता होती है, लेकिन हम कदम ही नहीं बढ़ाते, क्योंकि मन कहता है, अगर असफल हो गए तो, अगर सब हंसे तो। याद रखो, डर कभी सच नहीं होता, वो सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। विवेकानंद जी कहते थे, जिस क्षण तुम डर को जीत लेते हो उसी क्षण तुम स्वतंत्र हो जाते हो। डर से भागना उसे और बढ़ाता है, लेकिन उसका सामना करना उसे मिटा देता है। एक बार जो इंसान डर पर विजय पा लेता है, वो फिर किसी चीज से नहीं डरता, न असफलता से, न आलोचना से, न दुनिया से। सोचिए, अगर छोटा बच्चा गिरने से डर जाता तो कभी चलना नहीं सीख पाता। अगर पक्षी ऊंचाई से डरते तो कभी उड़ नहीं पाते। और अगर विवेकानंद डरते रहते आलोचना से, तो क्या वे पूरे विश्व को उठो जागो कह पाते? इसीलिए दोस्तों, जब भी डर महसूस हो, उसे संकेत समझो कि यहीं पर तुम्हारा विकास छिपा है। डर तुम्हें बताता है कि यही तुम्हारी असली परीक्षा है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का नया जन्म होता है। याद रखो, डर से भागो मत, उसे चुनौती दो, क्योंकि डर को जीतना ही असली शक्ति है। और जब तुम डर के पार जाओगे तो पाओगे वो इंसान जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। 6. निरंतरता बनाए रखो, रोज खुद को सुधारो। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विवेकानंद जी कहते थे, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी पर सोचो, उसी का सपना देखो और अपने शरीर, मन और आत्मा को उसी विचार में डुबो दो।
लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप निरंतरता बनाए रखते हैं। हम में से कई लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन थक जाते हैं और फिर कहते हैं शायद ये मेरे बस का नहीं। याद रखो, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, निरंतर प्रयास चाहिए। जिस दिन तुम यह सोच लो कि अब मैं और बेहतर बनूंगा, उस दिन से तुम्हारा असली विकास शुरू होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, बस यही रास्ता है महानता की ओर। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। चाहे वो आपका काम हो, आपका व्यवहार हो या आपकी सोच, अगर आप रोज 1% भी बेहतर होते जा रहे हैं तो समझो आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि निरंतरता एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे असंभव को भी संभव बना देती है। सोचिए, नदी भी पत्थर को काट देती है, अपने बल से नहीं बल्कि अपनी लगातार बहाव से। विवेकानंद जी यही सिखाते थे, लगातार प्रयत्न ही सफलता की कुंजी है। तो चाहे रास्ता लंबा लगे या नतीजे देर से आए, मत रुकिए, मत थकिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाइए। दोस्तों, याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं आती, वो रोज रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। इसलिए हार मत मानो, निरंतरता बनाए रखो, क्योंकि जो रुकता नहीं वही जीतता है। साथ अपनी संगत सही रखो, अच्छे विचार, अच्छे लोग। दोस्तों, कहते हैं आप किन के साथ रहते हैं वही तय करता है कि आप क्या बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जैसी संगति वैसा रंग। अगर आप ऊंचाई की सोच रखने वालों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी ऊंचे बनेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे जो हर बात में शक, डर या शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे वही ऊर्जा आपके अंदर उतर जाएगी। संगति सिर्फ लोगों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये सब आपके मन की मिट्टी को बनाते हैं। अगर उस मिट्टी में अच्छे विचारों के बीज बोए जाए तो जीवन में सफलता और शांति दोनों उगती है। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने मन में रखता है। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचो, ऊंचा पढ़ो, ऊंचा सुनो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सब छोड़कर किसी पहाड़ पर चले जाना है, बल्कि अपने वातावरण को सजगता से चुनना है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो तुम्हारे सपनों पर हंसे नहीं बल्कि उन्हें साकार करने में तुम्हारा साथ दें। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर के विश्वास को कम कर रहा है तो याद रखो, वो तुम्हारी संगति के लायक नहीं। विवेकानंद जी का कहना था, उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हारे भीतर की आग को भड़काएं, न कि जो उसे बुझाए। इसलिए सही संगति चुनो, चाहे वो एक किताब हो, एक गुरु हो या कोई सच्चा मित्र। जैसे दूषित हवा में फूल नहीं खिलते, वैसे ही नकारात्मक माहौल में आत्मविश्वास नहीं पनपता। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें, क्योंकि अच्छी संगत ही सच्ची सफलता की जड़ है। 8, खुद को ईश्वर का अंश समझो, भीतर की शक्ति पहचानो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम खुद ईश्वर हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह वाक्य सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। हर इंसान के भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चलाती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग खुद को कमजोर, छोटा और निर्भर मानकर जीते हैं। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उस दिन तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। सोचिए, अगर हम यह समझ जाएं कि हम किसी बाहरी ताकत के मोहताज नहीं बल्कि खुद के भीतर वो ताकत रखते हैं जो पर्वतों को हिला सकती है, तो क्या हम कभी डरेंगे? क्या हम कभी हार मानेंगे? यही विवेकानंद जी का संदेश था। तुम जो हो वही सबसे बड़ा मंदिर है। अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वही प्रकाश मिलेगा जो दुनिया के हर महान व्यक्ति के भीतर था। जब आप खुद को ईश्वर का अंश मानते हैं तो आत्मविश्वास आस्था में बदल जाता है। फिर आप यह नहीं सोचते कि क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि आप कहते हैं मुझे करना ही है क्योंकि यह मेरा धर्म है। विवेकानंद जी कहते थे, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ क्योंकि वही तुम्हें अमर बना सकती है। दोस्तों, ये समझ लो, आप एक सीमित शरीर नहीं हैं, आप असीम चेतना हैं। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोच, सब में वही दिव्यता छिपी है जिसे पहचानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें शक्ति मिलेगी, विश्वास मिलेगा और वही शक्ति तुम्हें महान बनाएगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी भीतर की दिव्यता को पहचान ना लो। स्वामी विवेकानंद।